अक्सर ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ फोन सुस्त महसूस होने लगता है। ऐप्स खुलने में देर लगाती हैं और वो पहले वाली तेजी नहीं रहती। एक बहुत ही आम मसला है जिसका सामना हम सबको होता है, लेकिन इसका हल किसी क्लीनिंग ऐप में नहीं बल्कि खुद फोन की अपनी सेटिंग्स के अंदर ही छुपा हुआ है। तो आइए एंड्रॉइड की इस छुपी हुई ताकत के राज से पर्दा उठाते हैं। एक बात हम सबने सुनी है, फोन सुस्त हो जाए तो रैम खाली कर दो। सुनने में ये बात बिल्कुल ठीक लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए इस आम ख्याल को जरा गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ख्याल की जिसे हम कह सकते हैं खाली रैम का अफसाना। एक तरफ तो ये ख्याल है कि भाई जितनी रैम खाली होगी फोन उतना ही तेज चलेगा, लेकिन एंड्रॉइड की दुनिया में हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। एंड्रॉइड का काम करने का तरीका कंप्यूटर के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत अलग है और यही नुक्ता समझना सबसे अहम है। एंड्रॉइड का बुनियादी उसूल यह है कि तमाम गैर इस्तेमाल शुदा रैम ज़ाया शुदा रैम है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जानबूझकर रैम को उन ऐप से भरकर रखता है जो अक्सर इस्तेमाल होती हैं, ताकि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े वो पलक झपकते ही खुल जाएं। तो सवाल यह है कि इस भरी हुई रैम में होता क्या है। यहाँ आते हैं कैश प्रोसेसेस। ये वो ऐप्स हैं जो एक तरह से स्लीप मोड में होती हैं। वो रैम में तो मौजूद रहती हैं, लेकिन फ़ोन के प्रोसेसर या बैटरी पर कोई बोझ नहीं डालती और दोबारा खुलने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। इसको एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। जैसे एक शेफ खाना बनाने से पहले सारे ज़रूरी अज्जा काट कर अपने पास तैयार रखता है ना, बिल्कुल इसी तरह एंड्रॉयड भी पसंदीदा ऐप्स को रैम में तैयार रखता है, ताकि जैसे ही उन्हें खोला जाए वो फौरन सामने आ जाएं। चलें जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फोन के राजों को खोलना। अब जब रैम की गुत्थी सुलझ गई है तो आइए असल जादू की तरफ बढ़ते हैं। फोन में खुफिया मेन्यू है जिसे डेवलपर ऑप्शंस कहते हैं और रफ्तार बढ़ाने की असल चाबी यही है। इन खुफिया सेटिंग्स को खोलने के लिए बस एक नंबर याद रखना है और वो नंबर है 7। जी हां, सिर्फ 7 बार टैप करने से फोन पर एक बिल्कुल नया कंट्रोल हासिल हो जाता है। इसे ऑन करने का तरीका बहुत आसान है। सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाना है, वहां बिल्ड नंबर को ढूंढना है और बस इस पर जल्दी जल्दी 7 बार टैप कर देना है। इसके फौरन बाद एक पैगाम आएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। तीसरा हिस्सा, फौरी रफ्तार में इजाफा। तो डेवलपर बनने के बाद आइए इन तब्दीलियों पर नजर डालते हैं जिनसे फोन फौरन ही तेज महसूस होने लगेगा। डेवलपर ऑप्शंस के अंदर ये 3 एनिमेशन सेटिंग्स मिलेंगी। आमतौर पर ये 1.0x पर सेट होती हैं। इन्हें बस बदलकर 0.5x पर कर देना है। इससे फोन की असल प्रोसेसिंग पावर तो नहीं बढ़ती, लेकिन हर एनिमेशन जैसे ऐप्स का खुलना या बंद होना आधे वक्त में मुकम्मल होता है और नतीजा फोन दुगना तेज महसूस होता है। और ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है। जैसे ये सेटिंग्स तब्दील होंगी फौरन फर्क महसूस होगा। ऐप्स का खुलना, मेन्यूज का स्क्रॉल होना, सब कुछ नाकाबिले यकीन हद तक हमवार और तेज हो जाएगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एडवांस सार्फिन के लिए। चले आप कुछ मजीद जदीद ऑप्शंस देखते हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो गेमिंग के शौकीन हैं या अपने डिवाइस पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। एक ऑप्शन है फोर्स 4x MSA। ये गेमिंग के दौरान ग्राफिक्स को बेहतर बनाता है, तस्वीरें ज्यादा साफ और हमवार नजर आती हैं, लेकिन हाँ, इससे बैटरी तेजी से खत्म होती है। दूसरी तरफ है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। ये पुराने या थोड़े सुस्त फोन्स के लिए काफी काम की चीज है, जहां बैकग्राउंड में चलने वाली ऐप्स की तादाद को कम किया जा सकता है। और अब आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्सा, ताकत, कारकर्दगी और खतरात। देखें, इन ताकतवर सेटिंग्स के साथ कुछ जिम्मेदारियां और कुछ मुमकिना खतरात भी जुड़े हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। USB डिबगिंग एक बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन इसे हर वक्त ऑन रखना एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। सोचें अगर फोन किसी पब्लिक जगह पर चार्ज हो रहा हो या खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए, तो इस ऑप्शन के जरिए जाती डेटा तक पहुंचा जा सकता है। तो बेहतर यही है कि इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ऑन करें और काम खत्म होते ही बंद कर दें। और हाँ, ये बात बहुत अहम है, डेवलपर ऑप्शंस में कुछ सेटिंग्स ऐसी भी हैं जिन्हें गलती से भी नहीं छेड़ना चाहिए। जब तक पूरी तरह मालूम ना हो कि कोई चीज क्या करती है, उससे दूर रहना ही बेहतर है, वरना फोन में मसाइल पैदा हो सकते हैं या वो गैर मुस्तकिम हो सकता है। और जब सारा काम मुकम्मल हो जाए तो डेवलपर ऑप्शंस को बंद करना भी इतना ही आसान है। बस इस मेन्यू में सबसे ऊपर वाले स्विच को ऑफ कर दें। इससे ना सिर्फ ये मेन्यू गायब हो जाएगा, बल्कि जितनी भी तब्दीलियां की गई थीं वो सब भी अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगी। तो अब एंड्रॉयड डिवाइस को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की ताकत हाथ में है। सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा? सिर्फ रफ्तार बढ़ाने के लिए, गेमिंग को बेहतर बनाने के लिए, या फिर कुछ और नया दरियाफ्त करने के लिए? ये इंतखाब अब हर सारिफ का अपना है।